आदमी हुआ है, मेरी तपस्या और प्रभाव हुआ है। ईता देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मां जगदम्बा है, और भी अनेक देवता है। और आसक्ति केवल एक ही देव में है जो विपक्ष पार्टियां ने सागे रख सके, और वे देवाना देव महादेव है। कोई विपक्ष पार्टी आगे कौन रख सके? दो जना लड़ाई करने वाला हो गए, दो जना चुनाव लड़े आमी हामी दो पार्टियां, तो दोनों पार्टियां सागे बैठ जाएगी, कभी कौन बेटी कौन सके? और महाराज जो पिटाते हैं सागे वो कम गोने। अब सब देवान ने महाराज फलान जी देवे फलान जी देवे नाम लो, लेकिन भगवान शंकर ने देवा का देव महादेव कहवे। और महादेव क्यों कहवे? आपने परिचय कराऊं कि महाराज आप भगवान शंकर को मंदिर बनाए है, आप मंदिर में जाओ, जरा दर्शन करियो, और मैं आपने परिचय बता दूं कई चीज दर्शन करने हैं। विपक्ष पार्टी आगे क्या रखे? भगवान शंकर तो परिवार, भगवान शंकर और मां जगदम्बा पार्वती, चाहे उमा हो, चाहे सरस्वती हो, सीता हो, चाहे जानकी हो, चाहे राधा हो, रुक्मण हो, चाहे मां जगदम्बा हो, ये एक ही स्वरूप है, एक ही अलग अलग रूप है। और भगवान शंकर, मां जगदम्बा और हमारे दो पुत्र है, कार्तिकेय और गणेश जी महाराज, वो परिवार है शंकर भगवान का। ये तो दो बीनड़ियां है, रिद्धि सिद्धि, दो पोता है, शुभ लाभ। लेकिन महाराज परिवार भगवान शंकर नो दो बेटा है, और भगवान शंकर और मां जगदम्बा वो परिवार है। हमारा 4 जना घर रे मायने है, और 4 ने चढ़ने वास्ते 4 गाड़ियां है, 4 ने चढ़ने वास्ते 4 गाड़ियां, आप ध्यान कर लीजिए। भगवान शंकर नांदी की सवारी करे, बेल की सवारी करे, नांदी की सवारी करे, और थे थारे घरे जाओ तो गाड़ी घर ही ले जाओ, क्या बाजार में छोड़ो गाड़ी, तो आप घर ले जाए सब जने, चाहे मोटरसाइकिल हुए, साइकिल हुए, चाहे फॉर्चूनर हुए, घर ले जाए। भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर जावे, जब नांदी ने साइकिल ले जावे आपने घरे कैलाश पर्वत पर। तो मां जगदम्बा भी आप जो वाहन है, मां जगदम्बा रो वाहन कहीं शेर, मां जगदम्बा शेर की सवारी करे। मां जगदम्बा का गाड़ी शेर नहीं है, और हमारा शेर ने घरे ले रहा है, मां जगदम्बा आवे तो कोई बार थोड़ी छोड़े, कोई आपकी गाड़ी ने घर ले रहा है। अब महाराज नांदियो बैठो है, बट शेर बैठो है। अब नांदियो बट बैठो है तो आराम हो, और वो शेर भी आराम हो बैठो है। कभी वो शेर भी नांदियर हमें कौन जाके, कभी शेर नांदियर हमें कौन जाके, क्यों? कि देवों की महादेव की कृपा है और भक्ति को प्रभाव है कि शेर ने कभी मन में एडी विकृति भी पैदा कोनी हुए कि मैं इन्हें नांदी ने मार दूं। और अगर शंकर भगवान को एडी भक्ति नहीं होती तो थाने था आज धरती माते महाराज नांदी नहीं उड़ जाता। रोजी शंकर भगवान ने बेल लाना पड़ता, रोजी शंकर भगवान ने। लेकिन भगवान शंकर की भक्ति का एड़ा प्रभाव है। महाराज राज महाराज विपक्ष पार्टी है, हमारा बेल और शेर दोनों सागे, और देखता दो। हमारा भगवान शंकर का पुत्र है कार्तिकेय, कार्तिकेय नाम का पुत्र है, जकार 6 मुख है। और ये कार्तिकेय ये जकार सवारी है मोरवी, मोर की सवारी करे। और मोर आंख देखिए सांप ने कौन छोड़े, आंख देखियो सांप ने कौन छोड़े, शंकर भगवान ने बड़ो बढ़ियो सांपा। और कदई महाराज वो मोर बा सांपा ने मारिया कोई जापुर छेड़िया एक बार मोर ने जान के यो कि ओ देख भगवान शंकर रे गले रे मायने सांप है, तो थारे हम ही फण करे, थारे हम ही फण करे। जन मोर पाछो कियो फण तो करे, पर शंकर भगवान के गले में बैठो बैठो फण करे। अगर वो फण ही करे तो इनको नीचे उतर फण कर, नीचे उतर फण कौन करे? शंकर भगवान ने गले में फण करे बैठो बैठो। ध्यान है कि भगवान शंकर की एडी भक्ति है जो अपन मारन कौन दे मोर ने। अब महाराज शंकर भगवान ने गले में मायने मोर है, और महाराज गजानंद जी महाराज गणेश भगवान ने जका सवारी चुए दी है, उंदरे की सवारी है। और आज तक महाराज वो उंदरो ही बैठी रहे है, और भगवान शंकर के गले में सांप है भी बैठी रहे है। पांच सांपा ने और उंदरे दुश्मनाई हुई, उंदरे आंख देखिए कौन छोटे सांप, लेकिन कभी गोली मारी नहीं। मारने को कारण नहीं है, शंकर भगवान की भक्ति है। भगवान शंकर में एडी कृपा है कि देवों के देव महादेव ई वास्ते कहवावे कि विपक्ष पार्टी ने भी सागे राख ले, जगह विपक्ष में है लड़ना आए माने सागे राख ले। पहली बार परिचय हो अपन भगवान शंकर के बारे में जितनी हो सके भी मैं आपको परिचय कराऊं। अगर आज भी समय मिली तो, आज नहीं मिली तो कल आपने शिवलिंग रो परिचय कराऊं। भगवान शंकर की तपस्या किया करीजे, भगवान शंकर रो पूजन किया करियो जावे।
भगवान कार्तिकेय क्या बढ़िया, गजानन जी महाराज क्या बढ़िया, सब आपने जो टाइम मिली उनसे अनुसार छोटा छोटा प्रसंग हम समझा दे, क्यों वो तो शिव पुराण की कथा होती जना तो शंकर भगवान ने बारे में परिचय कराऊं तो मैं तो हटाया जन ठा बढ़िया मां जगदम्बा शंकर भगवान है, तो शिव पुराण की कथा रखा ना, तो शिव पुराण में आपने एक एक चीज बताऊं शंकर भगवान की, फिर भी कोशिश करूं भागवत की कथा में बीच में प्रसंग बताने वास्ते। कर्दम ऋषि देवती ने बतायो आप रहने स्थान, और देवती ने कहो देखो देवती महाराज चोरी करे ना जकर मन में चोरी करने गए, चुगली वाले मन में चुगली दी, निंदा करने वाले मन में निंदा दी, माला फेरने वाले मन में माला री रहे। तो महाराज कर्दम ऋषि देवती ने कहो कि आप तो घर में साफ सफाई कर लो और मैं थोड़ी माला फेर लूं। कर्दम ऋषि माला फेरने के वास्ते बैठिया समाधि लगा, और देवती जो महाराज एक तो झोपड़ो कितनी साफ सफाई करनी, साफ सफाई करने लग गया तो मैं तो 10 मिनट में फ्री हो गया। और कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठा 40 साल तक तपस्या करी, 40 वर्ष तक आंखें बंद कर बैठा, आंखें खोले। देवती महाराज अब गिले वस्त्र शरीर पोंछ देवे कर्दम ऋषि रो, और जो फल फूल वृक्ष सो नीचे पेड़ सो नीचे गिरोड़ा मिले वे खा लेवे, आप जीवन जिए। 40 साल हो गया, 40 सालों महाराज कर्दम ऋषि आंखें खोली, सामने महाराज देवती विराजमान है। देवती ने पूछियो कि आप कौन हो, आप कौन हो सा? देवती क्यों पहचानिया को नहीं? आज 40 साल पहली धरती का राजा मनु महाराज आया, हमारी बेटी है देवती जगह सागे थे ब्याह करियो, भूल गा? महाराज कर्दम ऋषि के नहीं मन याद आवे कि बस बही जा अबे हो आप। हाँ, तो आज महाराज कर्दम ऋषि देवती ने कहे कि आप 40 साल तक बैठा रहा, कहीं खायो कि जो फल फूल पत्ता वृक्ष नीचे पड़ियोड़ा मिलिया मैं खा लिया। तो आप अट क्यों बैठा रहा? आप मैं भक्ति में बैठ गया तो आप पिता के घर चले जाऊं था, अट क्यों बैठा रहा 40 वर्ष तक? देवती क्यों? स्त्री के लिए नारी के लिए नारी को धर्म है, स्त्री को धर्म है। पत्नी के लिए पति का घर ही सर्वज्ञ के समान है, पत्नी वास्ते पति रो घर ही सर्वज्ञ है, पिता रो घर सर्वज्ञ के समान नहीं है। जिन कन्या रो विवाह हो जावे, विवाह होने के बाद रे मैंने उन कन्या ने हाँ ठीक है पीर जानो चीज है, लेकिन यह नहीं जानो थे 40 वर्ष से बैठ गई, यह जानो नहीं चीज। कन्या के लिए महाराज पति का घर ही सर्वज्ञ के समान है, पिता का घर सर्वज्ञ के समान नहीं है। आज देवती के में चल मैं महाराज बैठकियां जाओ पिता घर 40 साल तक आप भक्ति करी, मैं आपके सामने बैठी थी। आज कर्दम ऋषि मन में इच्छा हुई कि जना महाराज ग्रस्त जीवन जिया आप पर एडी धर्म पत्नी साथ में पड़ो है। तो योग बल रे द्वारा कर्दम ऋषि एक 9 मंजिलो महल बनायो, पुष्पासु फूलासु 9 मंजिलो महल बनायो। उन 9 मंजिले महल में आप ग्रस्त जीवन यापन करने लग गया। 100% तक ग्रस्त जीवन यापन करियो, 100% तक वो विमान में रिया, और जन इच्छा होती को विमान आज उन जगह जानो है, वो विमान उन जगह जाऊं तो योग बल के द्वारा आपकी तपस्या के प्रभाव एडो एक विमान बनायो 9 मंजिलो। और उन्होंने महाराज आप लोग ग्रस्त जीवन जीवन लग गया, तो शरत काई लगी उड़ी पहला कि एक बेटो होता ही मैं संन्यास ग्रहण करूं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक बेटो तो हो को नहीं, पहला 9 बेटियां हुई, बेटो पहला हुई को नहीं, एक पुत्र नहीं हो, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 बेटियां का जन्म हुआ, 9 कन्या। 9 कन्या का मतलब है नवदा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की है, 9 प्रकार की महाराज भक्ति का 9 अंग है, और भगवान की भक्ति करने वास्ते ये 9 अंग है जगरो नाम ही नवदा भक्ति है। और कर्दम ऋषि 9 कन्या है, यही महाराज नवदा भक्ति है। और आज कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हुआ कि हमारे घरे 9 कन्या रो जन्म हुआ। कर्दम ऋषि बहुत खुश हुआ कि हमारे घर 9 कन्या रो जन्म हुआ। लेकिन महाराज आज तो संसार में कन्या में बेटी में और बेटे में फर्क माने। आज 20 साल पहले अल्ट्रासाउंड नाम मशीन आई, महाराज गर्भ में पतो कर लेता कि आ बेटी है एक बेटो गर्भ में। अगर डॉक्टर बता देता कि बेटी है तो गर्भपात करवा देता कि नहीं बेटी की आवश्यकता को नहीं, बेटा ही बेटा होना चाहिए। जना आज 10 साल 15 साल पहला पूछता ना टाबरिया कितना ऐसा क्या 2 छोरा है न 1 छोरी है, 2 छोरा है न 1 छोरी है, 2 बेटा हुआ 1 बेटी हुआ, क्योंकि मशीन चेक करवा लेता गर्भ में। धीरे धीरे चाल पहला तो ठा पड़ियो को नहीं। 18-20 साल बाद में 2 बेटा जन्मी और 1 बेटी जन्मी, जगह आप बेटा नो ब्याह करने वास्ते कन्या की जरूरत पड़ी। अब जावे चटी के मैं हम ईश्वरी लेवा, क्यों लेवा कि हम लोग के एक के बदले में कोई 2 देवे तो ठीक है, मगर तो 1 है मैं दे दूं। अब आप अगला कनी 1 की होगी, अगला कनी 1 ही। जब मशीन चेक कराई, चेक क्यों कराई
पहला समय में जब कन्या वारो ब्याह होतो जब देज लोभी बहुत ज्यादा है धरती माथे दाई जो चीज बिना कमाया फोकट में चीज संसार में जब शाम लो आपरी बेटी ने 18 साल 20 साल पालन देवे के ले थारो वंश ने आगे बढ़ा और वंश ने आगे बढ़ाने वास्ते वो आपरी बेटी को दान करे ये बेटी को दान लेवे जब बेटी को दान हो धाप को निवे पचके सागे कोई धन और दो धन कम देवता जना महाराज बेटिया ने लोग मारने लग गया रोजी नौ दुख होने लग गया मारने लग गया जब लोग गर्भ में नहीं पतो करने लग गया बेटी तो कोनी है क्यों बेटी तो जीवन बहुत कठिन हो गयो जन बेटिया ने महाराज गर्भ में नहीं मरवाई जन आज बहुआ की कमी आई अब बहुआ घटो लगे 35 साल का फिर कमारा के महाराज के ठिकानों पर देख क्या कमा रही अब क्या ठिकाना हो मशीना रामायण जा चेक करवा कन्या वन महाराज लेकिन महाराज आज 9 कन्या रो जन्म हुयो तो अति प्रश्न होया कि 9 अश्वमेघ यज्ञ जितो पुण्य मिल गयो मन करदम ऋषि के 9 अश्वमेघ यज्ञ करा जितो पुण्य मिल गयो एक कन्या रो घर में जन्म हो जा एक बेटी रो घर में जन्म हो जावे तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितो फल मिले 9 बेटियां होगी 9 अश्वमेघ यज्ञ जितो फल मिल गयो अब बेटियां ने कम क्यों माने आंसू की बूंदों से होती है बेटियां चारों ओर खुशी का बीज बोती है बेटियां बेटा तो रोशन करेगा एक ही कुल को दो कुल को रोशन करती है बेटियां कोई नहीं है एक दूसरे से कम हर घर कन्या जन्म 9 कन्या ने जन्म होने के बाद रामायण ने कर्दम ऋषि कियो अब मैं भक्ति करने वन में जाऊं जरा देवती क्यों वन में तो भले जाओ अगर पति भक्ति करने वास्ते वन में जावे तो जाऊं जाऊं चीज स्त्री को धर्म में रोके नहीं अगर कोई कह देना साधु बनो पहली बात तो मैं को वैराग्य जागृत हुए ना जब वो अंदर जागृत हुआ 3 प्रकार का वैराग हुआ मरकट शमशान और सच्चा एक तो महाराज मरकट वैराग हुआ तो चिन्ह एक बात हुआ पति पत्नी रे पति कह दे मैं साधु बन जोला मैं साधु बन जोला तो कह दो बन जा बेटा बने को नहीं गारंटी हमारी बने को नहीं जगह कह ना साधु बन जाऊं वे बने को नहीं एक वे शमशान को वैराग शमशान रामायण में कोई आदमी मर जावे जन उन्होंने सागे जावे अर्थी ने जलाउन ने जन भी टाइम बात करे ज्ञान री घड़ी के भाई फलानी एक दिन आउनो है सच्चो घर तो वही है संसार में काई पड़ियो है पोपट वैराग हुए घंटे 2 घंटे रो पटू जी स्नान करे घरे आवे आऊं तो के भाई फैक्ट्री जानो है खान में जानो है दुकान जानो है बोलिए एक वे सच्चो वैराग अंदर से निकले महाराज और सच्चो वैराग को तुरंत याद तुरंत हुए और वो 1 सेकंड भी अगर ना कर रहा कोई रोके ना तो वो रुके को नहीं वो रोके तो रुके को नहीं कोई राजा ने वैराग लियो कोई राजा स्नान कर रही और रानी स्नान करावे राजा स्नान करा रानी स्नान करावे उन समय डाक क्यों आयो डाक ले जब वो कागज लार दियो राजा जी ने क्यों थाने शास्त्र है कागज आयो तो राजा उन कागज ने लियो और रानी ने दे दियो भाई थारे पीर सु आयो आप पढ़ो रानी उन कागज ने खोल लियो और कागज ने पढ़ और रानी ने आंखें में आंसू आया आंसू 2 प्रकार का वे गर्म और ठंडा खुशी रा आंसू ठंडा हुए गर्म और महाराज गर्म आंसू दुख रहा हुए रानी ने आंखें में आंसू निकलियो जकेरी बूंद जा पड़ी और राजा की पीठ पर पड़ी क्या राजा ने स्नान करवा रानी जब गर्म आंसू की पीठ पर 4 बूंद पड़ी और राजा पीछा नहीं देखियो तो रानी रो रही राजा पूछो कागज में काई लिखियो आप रो रही आप सब पीर में राजी खुशी तो है ना रानी क्यों हाँ सब राजी खुशी है तो रो क्या कि रो तो वास्ते हूँ कि मारो भाई कागज भेजियो है और भाई कागज में लिखियो है कि मन बेराग हो गयो मैं वन में भक्ति करने जाऊं तो 7 दिन तक कोई मिलनो चाहे तो घरे आर मिल सके आज 7वें दिन बेराग हो गयो मैं वन में जाऊं भक्ति करेंगे राजा ने हंसोयो राजा रानी रे सामने हंसिया क्यों कह रो बेराग है अरे बेराग हो गयो जन संसार रो भाई मतलब है बेना ने बेटिया ने अडी के क्यों है थारो भाई अगर बेराग हो गयो तो तुरंत चलियो जानो चीज जन रानी राजा ने कहियो कि मारे भाई ने बेराग होयो तो सरी 7 दिन बाद में भक्ति करने जाए तो सरी बेराग तो यो बेराग हो थोड़ी वे छोरो वे थे कर बताओ नहीं और राजा ने शब्द लागियो राजा तुरंत ही महाराज जो वस्त्र गिल्ला हा स्नान करा भी रवाना हो गया रानी पूछो सिद्ध जा रही हो क्यों मैं तो बेराग हो गयो साधु बन गयो जंगल में जा रही हूँ रानी क्यों कपड़ा तो चेंज कर लो राजा क्यों कपड़ा चेंज अब आगे करा मन बेराग हो गयो वो सच्चा बेराग है सच्चो बेराग है जो अंदर से प्रकट होया करे और महाराज वैराग्य जब तक नहीं हुए तब तक महाराज उनने संसार ही चौको लग गया आज महाराज 9 बेटियां जन्म होने के बाद में कह दियो कि मैं भक्ति करने जाऊं जना महाराज
देवती क्यों आप जा सको, लेकिन रोकने को कितना सुंदर तरीको है क्यों जाओ तो, लेकिन आप क्या नहीं का पड़े, भगवान खुद बेटे रूप में आया तो एक बेटो हुई थे केवल, और आप कह दिया बेटो हुई, अरे 9 बेटियां होगी जो 9 बेटियां भी ब्याह तो करना पड़ी ना, 9 बेटियां ब्याह भी करना पड़ी, तो हर वास्ते के रिश्तो देखो, कदम ऋषि 9 कन्या 9 बड़े बड़े ऋषियों के साथ विवाह करे और भगवान की भक्ति करी कदम ऋषि और देवती दोनों भगवान नारायण गर्भ में मायने पधारिया। और महाराज आगे शुभ समय भादवर महीनो आयो, भादवर महीनो आयो और भगवान नारायण 10वीं संतान के रूप में मायने भगवान नारायण खुद प्रकट हुआ। 9 तो कन्या बड़ी, 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण खुद कपिल रूप में मायने प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ज्ञान की मूर्ति है, दर्शन शास्त्र के बने और साहित्य योग रूप ज्ञान दियो आप मां देवती। महाराज जी भगवान नारायण तो कपिल रूप में अवतार हो और कर्दम ऋषि के घर पुत्र रूप में मैंने अवतार हो। कर्दम ऋषि कपिल भगवान ने प्रणाम कर और आप पत्नी ने देवती ने कहो अब मैं तो तपस्या करने वास्ते जंगल में जा रही हूँ और आप जो पुत्र हो वो साधारण पुत्र नहीं है, आप महाराज अनक ज्ञान ले लीजिए। और आज मां देवती कपिल भगवान रो अवतार हो गया और अठने पतिदेव कर्दम ऋषि भक्ति करने चलिया गया। आज एक छोटी व्यास गदी बनाई, आप पुत्र कपिल भगवान ने स्नान करायो, व्यासपीठ पर विराजमान कराया और ने पूजा करी। कपिल भगवान पूछे कि माँ आप काई कर रिया हो, आप पानी साठ मिखिया चढ़ा रिया हो, बेटो मां री सेवा करे या मां बेटे की पूजा करे। मां देवती की गतियां करना चाहिए तो आज बहुत समय पहले वो मैं आज कर रही हूँ। कपिल भगवान ने व्यास पर विराजमान किया। कपिल भगवान की 9 बहना और 10वीं मां भगवान ने कपिल भगवान ने सामने विराजमान होया, विराजमान हो और कपिल भगवान ने मां देवती प्रसन्न करे। भागवत जी बहुत सुंदर प्रसंग है, भागवत सब पहलू समान है। भगवान कपिल व्यास गदी पर विराजमान है, कपिल भगवान की 9 बहना स्वामी बेटी है और आगे सब आगे वृद्ध माता देवती विराजमान है। और कपिल भगवान मां देवती प्रसन्न करियो कि हमारे मन री स्थिति बड़ी खराब है, मन की स्थिति खराब है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां सब आप की तरफ खींच रही है। हमारी समझ में कौन आवे कि मैं काई करूं। आंखें के वे सुंदर रूप देखो, कान के वे मधुर संगीत सुनो, नासिका के वे अच्छी सुगंध सुगो और रसना रसना के जीभ ने, आज जीभ तो सब खतरनाक इंद्री है, आज जीभ के वे तरह तरह का पकवान ले रहा हो, तरह तरह का मिठाई लेना हो। हमारा इंद्रिया ने बस में किया करूं, ओ मारो पहलो प्रश्न है। दूसरो प्रश्न है कि महाराज बंधन की रोग है, इस शरीर को बंधन है कि मन को बंधन है कि आत्मा को बंधन है, बंधन की रोग है। और महाराज अगर शरीर मैंने मन को बंधन हुए तो ये मन ने बस में आदमी किया करे, मन ने बस में करने उपाय बताओ। कपिल भगवान मां देवती ने के मां आप तो खुद ज्ञानी हो, साध्वी हो, विदुषी हो, फिर भी आप मन प्रश्न करियो तो मैं आपने उत्तर जरूर दूं कि जहां तक मैं जानूं आपने जरूर कहूं। इंद्रियां ने बस में करनी है तो मन बस में करने का तरीका है संयम। जब तक मनुष्य जीवन में संयम नहीं हुई तब तक इंद्रियां ने मनुष्य आपने बस में नहीं कर सके। यदि फिर भी इंद्रियां बस में नहीं हुए तो प्रत्येक इंद्री को मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। अगर आपने जीभ है, ये जीभ इंच आवे कि आज हीरो खाऊं तो शिरो खाना चाहिए, लेकिन शिरे खाने का भाव है ना जगह चेंज होना। आप इंच आओगे तो हीरो तो खाओ रहो को नहीं, और अगर गुलाब जामुन खाने इंच आओगे तो गुलाब जामुन खाओ, क्यों मन है मानने को नहीं, अब इंच होगी। लेकिन इन खाने को तरीको चेंज कर लो, कई तरीको बनाना आपने, आपकी इंचा है और इस जीभ ने चाहिए पकवान, तो इस जीभ ने पकवान मिलना ही चाहिए। गीता में लिखियो है, भगवान श्री कृष्ण लिखियो कि जो मनुष्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न को ग्रहण करता है वो मनुष्य केवल पाप ही खाता है। पेट की भूख मिटाने वास्ते कोई अन्न ग्रहण करे, रोटियां खावे, वो केवल पाप ने खावे। और जो मनुष्य अन्न को भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है वो पुण्य कमाता है। अब अनाज हागड़ भाई बाजरी है, रोटी बनाई, रोटी बना भगवान ने भोग लगा दियो, जीव ने रोटी मिली, वो पकवान चाहे शिरो तो शिरो मिली,
दान सागण बनाने वाला सागण केवल भगवान का भाव जुड़ गया, वो प्रसाद बन गया, भोजन नहीं रहा, प्रसाद बन गयो। और भी प्रसाद आप ग्रहण कर लिया हो तो वो भगवान को प्रसाद है, प्रभु को प्रसाद है, वो पुण्य का काम कर रहे हो। और अगर कोई सीरो है जगह ने सीधो बनायो यार के मारे टपुड़े रे पापा खातर बनायो है, अगर भी छोरे रे पापा खातर बनायो, आप पति के वास्ते बनायो या बेटे वास्ते बनायो या खुद वास्ते बनायो है, तो भगवान के वो केवल अपना भूख मिटाने के लिए अन्न को ग्रहण करता है। वो मनुष्य केवल पाप ही खाता है। अपन घर में जो भी वस्तु अगर आप जीभ नहीं माने और जो वस्तु बनावा तो पहले भगवान को चढ़ाओ और फिर आप ग्रहण करो। दूसरी बात, जहां तक बंधन का कारण ये आत्मा रो कभी बंधन को नहीं हुए, क्यों जकी जन्मे को नहीं मरे को नहीं, कहने को मतलब जको जन्मे को नहीं ना बंधा किया या जको बंधे को नहीं ना खोला किया, बंधन आत्मा रो कभी को नहीं हुए। और जके रो बंधन नहीं हुए फिर मुक्ति सोचनो अपराध है, मुक्ति क्या सोच सका, क्या पाई मुक्ति करा। बंधन और मुक्ति दोनों ही मन रहा है, और मन ही बंधन में डाले हैं और मन ही जब महाराज मुक्ति करावे। और मन इस संसार में विषयों के प्रति आसक्त हो है, ये बंधन का कारण है। और ओ मन विषयों अनासक्त हो जावे, यही मुक्ति है। और मन है जो मुक्त हो जावे, अमुक्ति है। संसार की तरफ मन हट जाए, मन हट जावे संसार की तरफ तो हमारा मन मुक्त हो जाए। संसार में बंद क्यों, बंधना बन जोड़ो। इसलिए महाराज मन है जगने विषयों अनासक्त बनाओ, मन है तो महाराज अनासक्त बनाओ, अनासक्त बनाना मन की मुक्ति हो जाएगी। और मन ने कहीं समझा इस शरीर में मन की तो बड़ी चीज है, जहाँ हाथ अपन दिखे, आंखें अपन दिखे, नाक दिखे, मुंडो दिखे, दांत दिखे, जीभ दिखे, आप अंदाज कर सका अच्छी जितनी बड़ी है, लेकिन मन ने अपन देखियो को मन इस शरीर ने पूरे ने संचालन करे, जो भी काम करना मन करावे, वो काम तो यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, मन करावे, मन संचालित करे। लेकिन वो मन कितनी बड़ी चीज है शरीर में। जैसे एक प्लॉट है, या मान लो 50x50 का प्लॉट है, 50x50 में प्लॉट है, जगह महीने का घर बनावा तो 50x50 घर कौन बनावा, 30x40 बनाओ या 25x40 बनाओ, घर बनावा छोटो, जितो प्लॉट है तो घर कौन बनावा, जितो घर बनावा भी तो मोटो कमरो कौन बनावा, 2-3 कमरा बनावा, रसोई बनावा, चौक बनावा, अलग छोटा छोटा कमरा बना। जितना बड़ा कमरा बनाया है भी तो मोटो दरवाजो कौन रखा, दरवाजो 6x3 रो या 6x4 रो रखा, दरवाजो छोटो रखा। और जितो बड़ो दरवाजो रखा भी तो बड़ो कदी भी रे कुंटो कौन लगावा, कुंटो 1 फुट रो 9 इंच रो लगावा। जितो बड़ो कुंटो लगावा भी तो बड़ो तालो कौन लगावा, तालो 3 इंच रो या 4 इंच रो लगावा। जितो बड़ो तालो लगावा भी बड़ी चाबी कौन लागे, चाबी 1 इंच की लागे। ये चाबी मन है, चाबी मन है महाराज। जो प्लॉट और शरीर है, इस शरीर में जो अलग अलग कमरा बनियोड़ा है और अर मायने ताला कुंडा लागियोड़ा है, और चाबी है ना जो मन है। इस चाबी की भांति मन है, इस चाबियों आप प्लॉट है जगह मेन गेट में जगह बंद करियो तालो मारा जब जी भी चाबी ने इया घुमावा जब तालो बंद हो जाए, और चाबी अठी ने घुमावा जना खुल जावे। ई मन को संसार की तरफ लगाओ तो बंधना में बंध जाओ, और ये मन ने भगवान की तरफ लगाओ तो महाराज मन जगह मुक्ति हो जाए, बंधना सुन खुल जाए। इस ताले की भांति और जो चाबी ये चाबी की भांति शरीर में मन है, इतो बारीक है। लेकिन आ चाबी महाराज पूरे घर ने कंट्रोल किया करे, जो वो मन पूरे शरीर ने कंट्रोल करे। और महाराज जब तक वो मन अपन बस में नहीं हुई तब तक आदमी भटकतो ही रही, भटकनो बंद को नहीं करे। कबीरदास महाराज लिखियो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही लजावे नरक में, मन ही करावे फजीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन लजावे नरक में, वो मन नरक में ले जावे, वो मन फजीत करा देवे। मन के मारे बन गए तज बस्ती माई, के कबीरा लालची, ये मन लालची समझे नाई, ये मन बड़ा है लालची समझे नहीं गंवार। भजन करण में आलसी और भोजन में होशियार, वो मन बड़ो लालची है समझे को नहीं, गंवार है समझे को नहीं। भजन करण में आलसी, भगवान नो भजन करनो है तो आलसी है, और भोजन करनो है तो बड़ो होशियार है। और महाराज ये तो गति है अटपटी, झटपट लखी नहीं जाए। ये मन री गति है जकी अटपटी है, झटपट लखी नहीं जाए। और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो जाए। ये मन री खटपट मिट जावे तो भगवान का तुरंत दर्शन हो जावे महाराज। जब तक मन की खटपट नहीं मिटे तब तक दर्शन को नहीं हुए। और मन ने संसारों अनासक्त बनाने और भी तरीको है, वो है सत्संग।
मनुष्य जीवन में सत्संग करे, महापुरुषाना सामने बैठ परमात्मा की जो दिव्य लीला है वहाँ लीला मारी कथाओं रसपान करे, क्योंकि भगवान के बारे में जब तक अपन जानकारी नहीं हुई तब तक भगवान में अपनो मन लागे को महाराज सत्संग करे। आदमी बिना परमात्मा बिना जानकारी के बिना आदमी परमात्मा ने समझ पहुंच सके, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग रो समय जरूर निकाले। सत्संग रो मतलब है सत्य मतलब अविनाशी, संग को मतलब सागो। जो महाराज अविनाशी है, सत्य है परमात्मा, जो अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा रो जो सागो करा दे बिना सत्संग के। जो भागवती कथा चल रही है ये भी सत्संग है। परमात्मा सत्य है और सत्य परमात्मा की कथा चल रही है, तो उस उन्हें जामा तो सत्य रो संग करा देवे, वही तुम्हारा सत्संग है। और इनके अलावा मन ने बड़े भी बस में करने रो एक और तरीको है, वो है महाराज सत्संग करो और धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगाओ तो मन लाग जाई। दूसरो तरीको है अष्टांग योग। अष्टांग योग के द्वारा भी मन ने आदमी बस में कर सके। अष्टांग योग रा 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्ट योग है महाराज। जगह 8 योग रा अंग है, आने द्वारा भी मन ने बस में कर सके। और मन में बस में करने वास्ते आदमी ए हिंसक बने, शाकाहारी बने, शाकाहारी बन और महाराज मन ने सात्विक कर भगवान ने चरणा में इन प्रकार अगर बस में करे मन ने लगावे तो लग जावे। और मन रो बंधन है, मन की मुक्ति है। और भगवान नारायण का दर्शन करे, भगवान नारायण का अपन दर्शन करना चाहिए। भगवान नारायण का दर्शन करे तो किन प्रकार करे। कबीर भगवान महादेवती ने कहे कि मंदिर में दर्शन करने जावे जना पहला तो पहली बात तो जावे को नहीं, और जावे जब जाओ हाथ जोड़े नहीं क्या करे, बंद मंदिर में खड़िया रहे, आंखें बंद रखे, 2 मिनट रखे 5 मिनट रखे, बस आंखें बंद करो बाहर निकल जाए। अरे दर्शन करने गया हो बिना दर्शन करने, मंदिर में दर्शन करने गया तो आंखें सुन देखो देखने दर्शन करे, अरे बट जा पर आंखें बंद करे भगवान के सामने, और आंखें बंद करो दर्शन कट करो, आप दर्शन नहीं कर लिया। मंदिर में कभी भी आप जावा तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन चरणों की ओर से करना चाहिए। भगवान ने चरण कमला में दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान में हमारा दुपट्टो है, केड़ा वस्त्र धारण करियोड़ा, हाथा में काई पहरियोड़ो है, काई काई लेवड़ो है, केड़ी गले में माला है, के गले में काई गालियोड़ो है, तो महाराज काना में काई गालियोड़ा है, मस्तक के ऊपर काई धारण है, इन प्रकार से मस्तक धारण चाहिए। और भगवान की आप कोई भी मूर्ति को दर्शन करो तो भगवान हंस रिया। कोई मूर्ति में महाराज हंसी के परिपूर्ण बिना कोई मूर्ति कोई। भगवान श्री कृष्ण है, जिकारी कोई मूर्ति आप जार देख लीजिए, चाहे कालिया नाग ने नाचियो है, चाहे वामा कंस ने मारियो है, चाहे युद्ध हरिया है, भगवान चाहे मथुरा छोड़ द्वारिका गया है, कहीं भी भगवान में कोई सुख हुआ चाहे कोई दुख हुआ है, भगवान हंसी से परिपूर्ण है। भगवान हंस रिया कटिया माथे रात लगा कौन बैठा क्या बुकाई कर नहीं, हर जगह भगवान खुश है, वहाँ भगवान का दर्शन करे। आपसे निवेदन है आप भी मंदिर में जाओ तो मंदिर में मैंने माँ जगदम्बा रे शंकर भगवान ने भैरव जी महाराज रे हम जान खड़ा रहे हो तो आंखें खोल हाथ जोड़ दर्शन करिया करो, देखिए 2 मिनट खड़ा रहे कि भगवान रो केड़ो श्रृंगार करियो है, भगवान ने काई पहरियो है। पर आपा तो जावा तो मंदिर में देखा कचरो कुण खंडायो महाराज बाल्टी भरी कौन पानी री, ओ ध्यान करा ये मत देखो, वो काम देखना पंडित जी अपने आप देख, और नहीं करे तो वे जाने भगवान जाने। आपनो काम है भगवान शंकर मंदिर में गया, भगवान नाम में खड़ा रहे पे आप 2 मिनट गया तो आराम से प्रेम से दर्शन करा, दर्शन करो महाराज। और महाराज सुख हुए आदमी ने से दुख हुए, भगवान नारायण जी हर समय खुश रहे, जो आदमी ने खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश, चाहे केड़ी परिस्थिति आवे परिस्थिति में आदमी ने घबराना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो मनुष्य घबरा जावे वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सके, और जो नहीं घबरावे निराश नहीं हुए बिन सफलता मिले। क्यों? हर जलते दीप के तले अंधेरा होता है, हर जलते दीप के तले अंधेरा होता है, और हर अंधेरी रात के पीछे सवेरा होता है। लोग घबरा जाते हैं मुसीबतों को देखकर, हर मुसीबतों के बाद उजाला होता है, दुख के बाद में सुख आवे। रोजी ने महाराज सुख ही सुख रहे जना महाराज, आदमी तो दूसरा रेवण छोड़ देवे, रोजी ने दुख रहे तो क्या चले मामला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी महाराज कहो कि कन्हैया की दीवार पर एड़ो नाम लिख दो कि बस सुख में भी मनवा चीज याद रहे, और दुख में भी मतलब सागणी हुए, दुख में मतलब सुहागण, सुख में मतलब सागण। और महाराज में कोई भी पढ़े तो दुख में पढ़े तो भी महाराज वैराग्य उत्पन्न उड़ो रहे, सुख में पढ़े तो भी भगवान ने भूले नहीं। भगवान सामने दीवार पर लिख दियो कि ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है,
जो की चीज आज है ना, ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है। अब सुख हुए तो बिन पटे तो हमें मिल जाए को सुख रोजी रहने वालों को नहीं, और हम दुख हुए सामने में तो वो पटे, तो कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। मतलब दुख हुए चाहे सुख हुए हमेशा रहने वाला दोनों ही कोई। आदमी ने घबराना नहीं, चीजें दुख से घबराना नहीं। आप दुख में शांत हो जाओ, केवल दुख रो सामना करो। भगवान कपिल के रोज चिंतन करो, भगवान ने नाम रो और भगवान का चिंतन करो। धीरे धीरे मन आप भगवान ने चरणा में लाग जाए। और माँ हर कण कण में विद्वान है भगवान। और भगवान को महाराज आप कण कण में नहीं देख सको हो तो हर प्राणी के अंदर देखो, प्राणी में नहीं देख सको तो मंदिर की मूर्ति में तो देखो। और माता देवती क्यों? तो फिर महाराज इस संसार में तो दुख ही दुख है, इस संसार में तो दुख ही दुख है। माँ देवती कपिल भगवान ने पूछे संसार में दुख ही दुख है तो मात्र गर्भ में तो सुखी है। मारे गर्भ में जिस समय बालक हुए बट सुखी रहे। तो कपिल भगवान माँ देवती ने ज्ञान देवे, जिन समय गर्भ में बालक प्रवेश करे उन समय ले और पाछो मर अग चलियो जावे पट तक। अब वो ज्ञान देवे कि अपन जो चीज भागवत में कही जा रही है वो अपन कही जा रही है, अपन वास्ते ही है। क्यों ना तो कही पर तो ध्यान वाच जा रहा, लेकिन वे सुनी वो ग्रंथ अपन वास्ते बनायो कि सुनो जीवन रो कल्याण करो। महाराज क्यों मारे गर्भ में कपिल भगवान क्यों माँ जन्म सो ले मरने के बाद कहीं वे बट तक बता दो मनुष्य कटी सुखी गोल ना कटी दुखी दुखे अर्थ क्या सुख कटे गोल। एक महीने रो जिन समय गर्भ शरीर रे महीने हुए जन एक मास को पिंड बने, मास रो टुकड़ो बने केवल। 2 महीना रो गर्भ हुए ना जन शरीर रा चिन्ह बने, शरीर रा चिन्ह बन जाए। 3 महीना रो गर्भ हुए ना जना बेटी एक बेटो कन्या बनी लड़को बनी वो हमारा चिन्ह बन जाए शरीर में। 3 महीना बाद में डॉक्टर बता सके कि लड़की है कि लड़को गर्भ में, ये पहले डॉक्टर नहीं बता सके। और ये बात रो डॉक्टर ने 20 साल में बिठा बिड़ियो, ये भागवत जी में 22 साल पहले लिख दियो कि 3 महीना बाद में तो कर सके कि कन्या है या लड़को है गर्भ में। 5 महीना शरीर बन तैयार हो जाए, लेकिन बिना कोई आभास को नहीं हुआ। 7 महीना रो जब वो गर्भ हुए, 7 महीना रो जब गर्भ हुए जब हमारा शरीर में शरीर पूरा बनिड़ो हुए, जीव में प्रवेश करिड़ो हुए। और बिना भूख प्यास लागे जो बारे चीज बोले बात चीज अंदर भी न सुनाई देवे, सर्दी गर्मी को महसूस करने लग जावे। ये चीज अपन सागे बीतुड़ी क्यों आप वाइजाज में चढ़ता या कोनी आप गर्भ में आएडा अपन सागे सदा बीतुड़ी अपन खुद सागे सदा बीती है। गर्भ 7 महीना रो बालक हुए उन समय भगवान उन माथो नीचा नहीं पग ऊपरा नहीं करते, उन दो लटकड़ो रहे गर्भ में, उन दो लटकड़ो रहे जना महाराज पैर ऊपरा नहीं रहे। एक दिन लटक कर देखो 5 मिनट और लटकी चेक करो। और महाराज गर्भ में लटकड़ो रहे अट लटको तो बड़ा कोई गंदगी तो कोनी बट तुम्हारे गर्भ में मायने गंदगी गंदगी है, ये गंदगी रे मायने उन दो लटकेड़ो। अभी टाइम भी जीव ने दुख हो अपन भी यो जना बड़ा को बटके बचाओ 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 क्योंकि को शरीर पूरा बढ़ जावे, लेकिन आ त्वचा है ना ऊपर चामड़ी आ बने को ऊपर के और शरीर फूट रो कहूं लागे कि चामड़ी लागे ऊपराली आ चामड़ी उतरड़ी आदमी देख ले देखी से कोनी इतो गंदो शरीर है, इस चामड़ी में अच्छो लागे। और आ है सुरक्षा कवच रो काम की कोनी फूटरा कोई है और आ चामड़ी देवे कोनी बाकी शरीर बना तैयार कर दे। अब मां है जका महाराज मिर्ची खावे नमक की खावे शरीर में और भी कीटाणु घणाई वे कीटाणु भी गर्भ में जो बालक है नोच नोच खावे। उन समय को भगवान पुकार करे बचाओ बचाओ जना ना तो काका जावे ना बापा जावे ना नाना नानी जावे ना मामा जावे ना मम्मी जावे ना भाई जावे, कोई बचाओ कौन जावे वो परमात्मा आवे। वो परमात्मा आवे और जीव ने जार पूछे हाँ बोल आपा ने भी पूछो भगवान बोलो कि ऊपर बाहर निकाल दो बहुत दुख पा रही हूँ। जब भगवान ने क्यों बाहर तो निकालू तेरे बार बार कहीं समझाऊं तो हर बार गर्भ में मायन आवे मैं तेरे समझाऊं कह रहे तू मनुष्य देह में जा रही हो एड़ो भगवान नो जार भजन कर एड़ा कर्म कर तेरे बार बार नरक में आनो भी कोनी पड़े ये गर्भ में आनो ही कोनी पड़े दुख क्यों पावे तू जना आपा कहीं क्यों कि भगवान अब के भेज दो अब के मैं जार भक्ति करूं थारी पक्की। भगवान नारायण सीधा कोने भेजे आतवा अंकराया 2 महीना तक 9 मास पूर्ण होया 2 महीना तक उन लटकेड़ो रहो भगवान नु पूरी हाथा जोड़ी कर रहा आपा कर रहा हाथा जोड़ी। भगवान जिन समय जन्म होने हुयो उन समय भगवान नारायण के देख भूल जे मती
याद कर जे पाछो नहीं आनो पड़े तो अठे जन बीटे में हाथ जोड़ रहा कहीं के ऊपर को नहीं बोलूं, लेकिन एक कृपा कर दीजिए आप हमारे ऊपर, क्यों कहीं संसारी लोग संसार में जाने बाद भूल जाओ, आप माने याद दिला दीजिए पच में सेंटा माने याद दिला दीजिए भक्ति करनी है तू बट वादा कर रहा है, ये याद दिला दीजिए भगवान नारायण क्यों एक काम हमारा याद नहीं दिलाते। जीव जन्म होते ही पीछे की बात भूल गयो, जन्म होते ही पीछे की बात भूल गयो। 6 महीना तक भी कने कने ठा पड़े कि लारे काई बात कर रहा है, 6 महीना तक वो इशारो कौन कर सके, बोल कौन सके, अपन बता कौन सके, कने चमके कने हंसे कने रोवे, जन पूछे बेटा पर हंसियो किया चमके किया रोवे किया, लार लग कर्म दिखे, अच्छा दिखे जन हंसे और खराब दिखे जन रोवे, उनसे रोवे। हमारा जन्म हो तो माँ देखो गर्भ माई ने सुख नहीं, सुख नहीं। अब देखो संसार में जन्म हो तो बिन महाराज माथर खावे तो वो बोल के कौन सके, मल मूत्र अंदर त्यागे भूख लागे तो के कौन सके, के मन भूख लागी मन माथर खा गयो मल मूत्र त्याग के कौन सके, दुखी जीवन है। 5 वर्ष रोयो उन बाद स्कूल भेज दियो, 20 साल तक वो पढ़े, 15 साल में मैंने स्कूल के महाराज पढ़ाई करे जमीने पढ़ाई में मैंने प्रताड़ित होना पड़े, वो जीव सुखी को नहीं। 20 साल होने के बाद भी ब्याह कर दियो, विवाह करियो तो महाराज पत्नी परनेजन आई जब सासु बहू रे बड़े कोनी घर में या ननद भोजई रे बड़े कोनी, जब पत्नी के देख मन राखी कहीं राख तो वह थार मां रे और थारी बहन सागे कौन दो, या ही घर में थारी मां और बहन रही या मेरे जब बेचारो बोन्यारो हुआ। माता पिता ने जो जन्म दियो अपन ने पालन पोषण करियो, मेरे माता पिता ने छोड़ बोन्यारो न्यारो ऊपर और बैठे चल वो लागे काई काम क्यों ब्याह करे महीने 2 महीने वे पिताजी इंतजार के की माने पांती में धन देऊं धांगन रुपया गणे पड़िया है, पिताजी के ब्याह में रुपया 10 लाख लाग गया तो उतारिया कोनी, न्यारो हुआ ना भाई कमा थारा मातला नहीं उतारे तो मत उतार पर मागे में धन कोनी, चन वो न्यारो हुए चन वो रात और दिन धन कमावे, न्यारो हुए के ने न्यारा होशियार घणो कमाशियार चन धन भेड़ो जी, न्यारा हुआ चन घणो कमावा थोड़ो खावा जन अपन धन भेड़ो हो जाए, इस चक्कर में न्यारो हुए रात दिन कमावे, खुद रे संतान हो जावे, खुद रे संतान बड़ी हो जावे, बिन पढ़ाई लिखाई करार संतान नो ब्याह करे, जन ओ कदी आपरे माता पिता री सेवा कौन करी, जन इरा ठापर देखियो कि अपन पिताजी परनाल ताई न्यारा होया जन खुद रे ठापर न्यारा हो जाए, सुख होयो के कोई नहीं होयो। अब रात दिन कमाया रुपया धन भेड़ो करियो जन रुपया तो भेड़ा हो गया, लेकिन 45 साल रहियो जन शरीर बीमार हो गयो, भूखो रे रिपया बेला कर तो शरीर बीमार हो गयो, जन डॉक्टर कन ले गया, जन डॉक्टर जितना रिपया भी कन हाँ जितना भी इलाज करतो रियो धन निवड़ियो, जन डॉक्टर कह दियो भैया घर ले जियो सेवा करो क्यों थांगन रिपया कोने देवण, जन घरे लाया। अब वो मानसे में होतो है जाकी पत्नी ने वास्ते माता पिता ने छोड़िया, बा पत्नी सार घर निकले जन के वो मर जावे तो ठीक है, ये क्यों सेवा हो मैं बेटा और बा बेटे की बहू कदी यार मुख सु बोले को उन समय उन जीव ने दुख हुए, कई पत्नी खातर आ बेटा खातर और आ बुआ खातर में मारे माता पिता ने भाया ने छोड़िया, ये आज मुख से नहीं बोले, वो बीमारी ने माई ने महाराज अब एड़ा ना रह जगह भगवान को भजन तो करियो को नहीं, यमराज रा दूत लेवन आवे, यमराज रा दूत लेवन वास्ते आवे तो यमराज रा दूत डरावना गणावे, जब भी जीव रा कंठ तुझ जावे रुक पछ करा दे जबान अटकी, जबान करे टकी कंठ रुक जावे, और बिन आप जीवन की फिल्म बतावे पाछी टीवी में बतावे ना अपन फिल्म कोई ब्याह री किताब देखा ना पके सीट या कोई फिल्म देखा ज्या पूरी जीवन की फिल्म पाछी महाराज बस लागुड़ी वे टीवी में खाली बा एक भी बंदे नहीं देखे तो जाऊन वालो चके कंटा बोली जे को नहीं, और भगवान बिन बतावे देख ए कर्म तू करिया इस संसार में आप रो वो जीव दुख पावे उस समय बोल के कौन सके, कंटा में पानी डाल लेना तो पानी माई कौन जावे, वो केवल भुगतो रहवे। उन समय महाराज बे पत्नी बे बेटा देखे कि अब तो जाऊन नालो ये, अब अगर आपा नहीं रोवा तो गांव रा लोग कहीं कहीं कि बेटो पिताजी ने कौन रोयो, बहु सासू ने कौन रोई, पति ने रोई कौन नहीं, जन लोग दिखाऊ जार रोवे यमराज दूत है जगह महाराज की जीव ने के भाई तू आरो काई ले जा रही है तो तने रो रिया काई ले जा रही है सर मेरे और प्रताड़ित करे और मारपीट करे साथ महीने, वो जीव दुख पावे, अंत समय में मेरा प्राण निकल जावे, मल मूत्र अंदर त्याग देवे, यमराज दूत है जगह महाराज अंगुष्ठ प्रमाण शरीर ने हग ले जावे, फांस में बांध परार अठी ने महाराज बेटा पोता सगड़ा मिल परार अंतिम संस्कार करिया। अब वो जीव बेटा आगे जावे, अब की किया करे महाराज आगे कहीं जावे,
शरीर तो जला दियो आगे कहीं जावे अंगुष्ठ प्रमाण शरीर जावे अंगूठे चित शरीर सागे जावे। जिन समय आदमी मरे जो भी जीव है जिकर प्राण निकले ना तो निकलता ही यमराज दूत बिन तुरंत 1 सेकंड में यमराज पूरी ले जाए। लज्जार बट नाम बोले फलाना राम जी आया शायद चल मारी हाजिरी लाग जा बटे हाजिरी लागता ही यमराज दूत यम फांस में बांध और भी जीव ने पाछो धरती मात पुगा जातो इतनी स्पीड है बारी तुरंत पुगावे और जब जिन स्थान पर जके घरों ले गया भी घर में लाग छोड़ जावे बांध के में यम फांस में मतलब वो कोई शरीर में प्रवेश नहीं कर दिया नहीं तो बट पापा की बॉडी पड़ी है भी बॉडी में प्रवेश कर दियो ये वास्ते में यम फांस में बांध दे पाछो प्रवेश कौन कर सके। अब महाराज वो जीव जो मरियो ना वो जीव केवल देखे कि मेरी शरीर बजेड़ो पड़ियो पूरे घर का छाती पीट पीट रोवे अरे मारे गे परो अरे बेटी ने बहुत जीव हेला करे ने गियो कटू धर कने खड़ियो लेकिन वो बोले तो होनी जगह नहीं कि जीव ने आई क्यों देखे कि देख कौन रो रही और कौन हंस रही और कौन आयो और कौन गो नहीं उन बाद में मेरा शरीर जलावने लग जावे वो जीव हागे जावे पड़े शमशान रमाई ने खुद रे शरीर ने जलता देखे वहां बेटा ने पोता ने सगला देखे देखो वन में पलिया ने पोसिया ने आदत है जलावने लेना आया उन बाद में पाछा बे घरे आवे तो वो जीव पाछो घरे जावे और फिर शरीर में उन समय जलन लागन चालू हो जावे शरीर में जलन लागन लाग जाए क्यों कि फिर शरीर ने जलावे ना अर्थी रमाई ने चित्ता रमाई ने फिर भी शरीर में जलन चालू हो जावे फिर वो जीव खड़ियो रहे देखे मारे घर कौन आयो जीवन काई बनायो किसा किसा गनाई ताया किसी छोरी रोती आई किसी बेटी रोती को नहीं आई किसा हंसता आया कौन लड़या दीपे उदारा कटू लाया सब वो जीव ने पतो 12 दिन वहां पर एडो करा जब भी टाइम पिंड दान करावा 12 दिन जब पिंड दान करावा और पहला हरिद्वार में 4 दिन अस्थियां डाल रामा अस्थियां हरिद्वार में डाल रामा जन महाराज के शरीर गंगा रमाई ने बा बस में डालता है शरीर में जलन शांत हो जावे जलन शांत हो जाए जीवरी और उन बाद रमाई ने जब ब्राह्मण घर में आवे और क्रियाक्रम करावे और महाराज पिंड दान करे जन उन अंगुष्ठ प्रमाणी अंगूठे चित शरीर बने दान करने से अंगुष्ठ प्रमाण शरीर बने और जी एडो हुए एडो होता ही महाराज वो जीव रवाना हो जावे बिन अठों यमराज पूरी 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा रमाईने है ऊंचाई पर बट जाने रमाईने बिन महाराज 11 महीना लागे अपना 11 महीना और रस्तो है 11 दिन रस्ते 11 दिन अपन 11 महीना जन महीने आपा जो जीव मरे उनला अलग अलग परताव या करे एक महीने वो जब तिथि आवे तिथि दिन जिमाना थे जनारे ब्राह्मण ने जिमाने वो जीव जब जावे ना पाछो जन जकी जगह 1 सेकंड में पुग्यो 20 सेकंड की जगह जाने में 11 महीना लागे अपना और बैठा लागे 11 दिन 1 महीने रो 1 दिन अपना ठेरो 1 महीनो बैठे 1 दिन बराबर हो रास्ते वो रस्ते में जावे जन अपन रोजी ने कोई ब्राह्मण ने भोजन करवान वो भोजन में रस्ते मिल जावे अब अटो पट जाने जो रास्ता है फिर मैंने महाराज गर्मी पड़े बहुत ज्यादा अगर फिर पेड़ लगाइडो है तो पेड़ आगे तैयार है फिर कोई दान करिडो है तो दान तैयार है कोई ने भोजन करायो तो भोजन तैयार है सब चीज वस्तु मिल जावे पर भी जीव तो कदी की मानती ही कौन जीवन में जन ठेर तक सड़क मिले सीधी साफ की कोनी मिले पानी कोनी मिले जो पानी भी तो पायो कोनी कदी यमराज जी कन जावे 11 महीना जन लारे 11 महीने सत्संग करावे जको मरे ना फिर लारे 11 महीने सत्संग कराया करे कदी 12 महीने कौन करावे 11 महीने करावे क्यों वो बराबर 11 महीना मट पहुंचे भाई 11 महीना सत्संग करा दे बट जाने के बाद मैंने भी लेखो जो को लेवे अगर वो जीव है जो महाराज जाऊं तो नरकगामी है तो भी नरका में डाल देवे और बिन अगर पशु या पक्षी योनि में भेजनो है तो तुरंत जन्म हुए और अगर बिन मनुष्य देह में भेजनो है तो बिन पितरलोक में भेज दे के थारो पूरो परिवार बनर तैयार हुई जब थारो जन्म हो जाए आ गया तो पितरलोक में रहे और अगर स्वर्ग में भेजना है तो स्वर्ग में भेज दे अब